ओके। तो लेआउट जो है वो हम स्टडी कर चुके हैं। लेआउट्स के हवाले से जो भी था पार्ट्स, उसको अच्छी तरह से समझ आ चुका है। अगर नहीं तो वो आप जो पिछली वीडियोस होगी वो आप वॉच कर लीजिएगा। ठीक है। रेफरेंस के हवाले से हम आज पढ़ेंगे रेफरेंस क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। व्हाट इज द रेफरेंस टैब इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबसे पहले आप देखेंगे, यहाँ से मैं इसको एक न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ। एक न्यू चीज जो है वो बिल्कुल आपके सामने आ जाएगी। तो सबसे पहले इसमें आता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो बेसिकली हमारे पास कोई कंटेंट्स बनाने के लिए या इसको यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा जगह यूज नहीं होता है, लेकिन इसका जब भी इस्तेमाल होगा वो कंटेंट्स बनाने के लिए यूज किया जाएगा। तो कंटेंट्स क्या होते हैं कि मैं यहाँ से एक पेज, मैं नेक्स्ट पेज पर चला जाता हूँ। यहाँ से करता हूँ, मैं यहाँ से लेआउट में जाता हूँ। यहाँ से मैं नेक्स्ट पेज पे चला जाता हूँ, या न्यू पेज ब्लैंक बना लें आप। यहाँ से मैं पहले पेज को मैं छोड़ देता हूँ, यहाँ पर मैं टेबल ऑफ कंटेंट बनाऊंगा। और नेक्स्ट जो है ना, इस पेज पर मैं अपना कोई भी पैराग्राफ वगैरह लिख लेता हूँ या कोई हेडिंग वगैरह लिख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी चैप्टर अगर करना चाहूँ यहाँ पर, तो मैं कोई चैप्टर यहाँ पर बना लेता हूँ, या मैं स्टोरी बना सकता हूँ, या मैं किसी चीज़ का भी नाम लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई इंग्लिश बुक बना रहा हूँ या कुछ भी, तो यूनिट वन, लाइक यूनिट वन, व्हाट्स योर नेम। अब मैंने यहाँ पर ये एक हेडिंग बना ली है और मैं चाहता हूँ नीचे पैराग्राफ आ जाए। तो पैराग्राफ के लिए मुझे वही जो है वो ऑप्शन मैं यूज करूंगा, और इसमें मैं कोई 10 बाय 10 जो है वो कर लेता हूँ। तो ये डिफरेंट जो है ना, यहाँ पर आपको पैराग्राफ जो है वो शो हो जाएंगे। इसके बाद मैं यहाँ से नेक्स्ट पेज पर यूनिट 2, हाउ आर यू, और इसके लिए भी मैं 10 बाय 10, 10 sentences, 10 paragraphs, या इसके लिए मैं कुछ ज्यादा कर लेते हैं हम। 5। ओके। नेक्स्ट मैं एक यूनिट 3, व्हाट्स द टाइम, 12 बाय 8। ओके। अब इनका इस्तेमाल कैसे करना है, मैं वो चीज़ आपको बताना चाहता हूँ यहाँ से, कि अब आपने यहाँ पर मेरे पास कुछ एक ऐसा टेक्स्ट बन चुका है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपने पेज के अंदर। अब जो पहला है हमारे पास, यहाँ से आप देखेंगे यूनिट 1 है। और यहाँ रेफरेंसेस में अगर हम आते हैं, तो रेफरेंसेस में आप देखेंगे आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट्स, और एक ऑप्शन है हमारे पास ऐड टेक्स्ट की। ऐड टेक्स्ट में आप देखिएगा कि हमारे पास यहाँ पर अब इस टाइम पर पहली ऑप्शन जो है इसमें शो हो रहा है कि डू नॉट शो इन टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो अब ये इस टेबल ऑफ कंटेंट में तो शो नहीं हो रहा। अब हमारे पास 3 लेवल्स है नीचे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, लेवल 1, तो ये लेवल 1 जो है ना इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ये बेसिकली एक हेडिंग हेडिंग के तौर पर यूज होगा, जिसको हम यहाँ से अगर होम पर जाएं, तो ये हेडिंग 1 जो है ना, ये ऑलरेडी हमारे पास आ चुकी है। तो ये हेडिंग 1 जो है ये हमारे पास लेवल 1 होगी रेफरेंस के अंदर। तो वहां से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके। अब दूसरी ऑप्शन हमारे पास हम देखते हैं कि जो वो हमारे पास ये है, इसको भी मैं लेवल 1 कर देता हूँ, और थर्ड ऑप्शन को भी मैं लेवल 1 कर दूंगा।
तो ये इस तरह से हमारे पास तीन जो है वो लेवल जो है वो बन चुके हैं। लेवल 1 मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। यहां से मैं अब क्या करूंगा, इसका टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो क्रिएट कर लूंगा। टेबल ऑफ कंटेंट ऑटो क्रिएट करना होता है, मतलब आपको खुद से नहीं बनाना होता, तो वो खुद ही आपको बता देगा कि ये आपका जो हेडिंग्स हैं, लेवल 1 की हेडिंग्स हैं, वो किस पेज पर हैं, और वो आपको शो करवा देता है यहाँ से। तो सबसे पहले अपने ऑप्शन पर जहाँ जाना है, अपने कंटेंट्स पर, तो यहाँ से आप क्लिक कर दें तो ये देखिए आपको शो करवा देगा कि आप इस वक्त यूनिट 1 है व्हाट्स योर नेम के नाम से, वो पेज नंबर 2 पर है। और इसी तरह से यूनिट 2 आपका पेज नंबर 5, एंड यूनिट 3 जो है वो आपका पास पेज नंबर 8 पर है। ओके, अब एक चीज और गौर कीजिए कि यहाँ से देखिए करंट, जब मैं माउस को ऊपर लेकर जाता हूँ या कहीं पर दूसरी जगह लेकर जाता हूँ, वहां पर कोई कर्सर जो है वहां पर कुछ भी शो नहीं होता, यहाँ पर कुछ शो नहीं होता। लेकिन जैसे मैं इसके ऊपर लेकर जा रहा हूँ, तो वहां पर एक ऑप्शन आ रही है कंट्रोल प्लस क्लिक द फॉलोइंग। तो ये हाइपर लिंक ऑलरेडी इसका लग चुका है इसमें। तो आपने जब कंट्रोल को प्रेस करेंगे तो ये हाथ से बन जाएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपको डायरेक्टली उस यूनिट पर ले जाएगा, वहां पर ले जाएगा जहां पर आपने क्लिक किया होगा। तो ये देखिए यहाँ से अगर मैं यहाँ पर व्हाट्स योर नेम वाले पर क्लिक करूंगा, तो यहाँ से आपने अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये आप व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स द टाइम वाले पर चले जाएंगे। ओके, तो ये आपके यूनिट 1 से लेकर जो है वो ये लेवल आपके शो हो जाएंगे कंटेंट्स के अंदर। ओके, अब लेवल 1 तो आपको समझ में आ गया कि लेवल 1 क्या होता है। अब इसमें हमारे पास लेवल 2 भी है, लेवल 3 भी है। तो इनका क्या फंक्शन होता है? इनका फंक्शन होता है कि अगर आपके पास लेवल 1 के अंदर कोई मजीद हेडिंग्स मौजूद हैं, तो जिनको हम सब हेडिंग्स के तौर पे यूज करते हैं, तो वो लेवल 2 आप देंगे। तो वो क्या होगा कि इस यूनिट के अंदर आपका जो यहाँ पर पहला होगा, जो पहला वर्ष टाइम होगा, इसके अंदर ही आपके पास पीछे से थोड़ी सी स्पेस देकर आगे सब हेडिंग्स उसकी शो करवाएगा, साथ उसके पेज नंबर भी शो करवाएगा कि वो कितने होते हैं। हम लगाकर देख लेते हैं यहाँ से। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको बात करें, इसकी कोई हेडिंग यहाँ पर हम दे लेते हैं, फोकस 1। और नेक्स्ट हेडिंग में चला जाता हूँ, इधर नेक्स्ट पेज पर चले जाते हैं, इसको हम दे लेते हैं फोकस 2। और इसी तरह से इसको मैं दे लेता हूँ फोकस 3। तो ये हमारे पास एक यूनिट 1 की जो हेडिंग्स है उसके अंदर हमारे पास ये मजीद हेडिंग्स आ चुकी हैं। फोकस 4, अब इनको मैं दूंगा लेवल 2, इसको भी मैं लेवल 2 दे दूंगा। और यहाँ जाएंगे, इसको भी मैं लेवल 2 दे देता हूँ। और थोड़ा सा ऊपर जाते हैं हम, इसको फोकस 2 को भी, इसको भी मैं लेवल 2 ही दूंगा, और 1 को भी मैं लेवल 2 ही दूंगा। अब जब ये लेवल 2 हो जाएगा तो डेफिनेटली मुझे अब ये शो करवानी है यहाँ पर। जब हम यहाँ शो करवाएंगे, तो अब जब देखें ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं, जब टेबल ऑफ कंटेंट पर क्लिक कर रहे हैं, तो अब यहाँ देखें ऊपर एक ऑप्शन आ रही है टेबल, लाइक आपके पास है अपडेटेड, अपडेट टेबल। तो अपडेट टेबल आपने करना है, यहाँ से जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके अपडेट पेज नंबर्स ओनली या अपडेट एंटायर टेबल। तो मैं एंटायर टेबल्स के ऊपर क्लिक करूंगा, तो यहाँ से आपने देखिएगा तो ये फोकस 1 पेज नंबर 2 पर, इस तरह से फोकस 3 है, फोकस 2, फोकस 3, फोकस 4। तो ये पेज नंबर्स भी आपको शो करवा रहा है, और ये इसकी सब हेडिंग्स आ चुकी हैं। इस तरह से बाकियों के साथ भी आप इस तरह से ये चीज कर सकते हैं। अब लेवल 3 की एक हेडिंग होती है। लेवल 3 की हेडिंग क्या होती है? लेवल 3 की हेडिंग ये होती है कि अगर फोकस 1 के अंदर कोई मजीद हेडिंग्स मौजूद है, तो वो आप वो इसके अंदर शो करवाएगा। इस तरह से एक एक इनकी सीरीज चलती है, लिंक्स चलते हैं इसमें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आपने इसको कह दिया कि ये हेडिंग है हमारे पास, लाइक इसको हम हेडिंग ही दे लेते हैं, हेडिंग 1। हेडिंग 2, इनको मैं सिलेक्ट करूंगा लेवल 3। जब इन तीनों को, दोनों को मैं लेवल 3 सिलेक्ट करूंगा, तो आप देखिएगा कि यहाँ पर ये
यहाँ से भी अपडेट टेबल आप कर सकते हैं, और जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी। और मैं इसको एंटायर टेबल करने के बाद मैं इसको ओपन करूंगा तो ये देखिए आप फोकस वन के अंदर ये हेडिंग्स की ऑप्शन आ गई। जब हम इसको यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करेंगे तो ये हेडिंग वन के ऊपर देखें कर्सर जो है वो ऑटो शो कर रहा है। ओके, अब अगर मैं ये बात करूं यहाँ पर कि ये हेडिंग वन, ये जो कंट्रोल प्रेस करना पड़ रहा है मुझे बार बार लिंक प्रेस करने के लिए, तो बेसिकली कंट्रोल हाइपर लिंक पर जब हम देखिए किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं, वहां पर आपको लिंक्स मिलते हैं एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के, भी पिक्चर्स पर क्लिक करते हैं किसी पे तो वो हाइपर लिंक होते हैं। तो यहाँ से हमने देखें कि यहाँ पर क्लिक एबल नहीं है। अब ये क्लिकेबल नहीं है तो वो बेसिकली हमें बता रहा है कि आप कंट्रोल को प्रेस करोगे तो वो क्लिकेबल बनेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि जी मैं कंट्रोल को प्रेस ना करूं तो आप जाएं फाइल में जाके ऑप्शन में जाने के बाद आप यहाँ से एडवांस पे जाएं, और एडवांस में जाने के बाद यहाँ से आपने देखें कि यूज कंट्रोल क्लिक द फॉलोइंग लिंक, तो ये आपकी शो होता है, इसको अनचेक कर दें। इस ऑप्शन को जब हम अनचेक कर देंगे, ओके कर देंगे, तो अब आपका एंटायर टेबल जितना भी होगा वो हाइपर लिंक होगा। अब आपको कंट्रोल प्रेस करने की जरूरत नहीं है, वहां से भी कंट्रोल का जो है वो लिंक हट चुका है। जब आपकी हेडिंग आ रही है डायरेक्टली आपने क्लिक किया तो वो उस पर चला जाएगा। तो ये था आपका एंटायर टेबल। अब इसके बाद हमारे पास ऑप्शन होती है फुटनोट्स की, और मैं इसको भी एक फुटनोट को जानने के लिए हम एक नया पेज ले लेते हैं ताकि हम एक नए पोर्शन से जो है ना वो हम सीख सकें इसको। तो यहाँ से मैं इसको कोई भी ले लेता हूँ यहाँ से। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ से कि ये आप के पास कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, आप चाहते हैं फुटनोट लगाना चाहते हैं, मेरे रेफरेंस में जाके फुटनोट्स है। तो फुटनोट में बेसिकली आपने इस जैसे आपने ये लिखा हुआ है वीडियोस का है, ठीक है, आपने कहा कि मुझे इस वर्ड्स के कुछ नोट्स बनाने हैं और वो नोट्स शो हो मेरे पेज के लास्ट में। फॉर एग्जांपल आपको कोई वर्ड्स मुश्किल लग रहा है, आप चाहते हैं जी कि मैं जो हूं ना वो उस लफ्ज को जो है वो उसका सैनोनिम्स जैसे होते हैं कि उनके जो मीनिंग्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं राइट क्लिक करूं यहाँ से तो ये देखें सैनोनिम्स आ जाते हैं। सैनोनिम्स यहाँ से देखें डिफरेंट कलर्स डिफरेंट किस्म के यहाँ से सैनोनिम्स होते हैं कि आपने चाहते हैं कि इनके कोई अलग मीनिंग्स में नीचे लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ से लाइक वीडियो है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये वीडियो से रिलेटेड आपके पास यहाँ पर कुछ वर्ड्स आ गए। तो मैं किसी को भी यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ से आप देखें मैं इंसर्ट फुटनोट करता हूँ तो इंसर्ट फुटनोट यहाँ पर डायरेक्टली देखें यहाँ पर शो हो जाएगा, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फिल्म। ठीक है, मैंने यहाँ पर फिल्म लिखा। अब देखिए यहाँ से ऊपर जब मैं जाता हूँ यहाँ पर तो यहाँ पर आपको एक शो कर रहा है वन। जब मैं वन पर माउस लेकर जाता हूँ तो वो वीडियो के ऊपर देखें वो एक फिल्म जो है ना वो शो कर रहा है। तो ये आपके पास जो है इस तरह से एक लिंक बन चुका है, समझ लेंगे इस तरह का कि आपको इसके अदर मीनिंग्स जो है वो समझ में आ रहे हैं। तो इस तरह से बाकी वर्ड्स के साथ आप जो भी आप लगाना चाहें, अगर आप लाइक अप्रूव इसको आप लगाना चाहेंगे यहाँ से, और लाइक वेरीफाई अगर आप चौक बोलना चाहते हैं कि वेरीफाई इसका मीनिंग मैं लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ से आपने जाना है फुटनोट में आप जाएंगे तो ये आपको वेरीफाई यहाँ पर आपने मेंशन करना है। ये बेसिकली आपके देखिए उसी पेज के पेज नंबर वन में ही आपकी शो करवा रहा है लास्ट में। तो ये आपके देखें ये पेज टू आ गया। अब अगर आप यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि मैं फिल्म को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, तो तो ब्लैंक हो जाएगा, वहां से कुछ शो नहीं करेगा आपको। तो आपको इसको कुछ ना कुछ शो करवाना होगा। और अगर आप इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ से इस वन को डिलीट कर देते हैं, तो आप देखिएगा कि यहाँ से आपका वो पॉइंट जो है वो डिलीट हो जाएगा।
और वो वेरीफाई जो है वो 1 पे आ जाएगा, और यहाँ पर भी आपका 1 लिंक आ गया। इसी तरह से अगर आप पीछे कुछ भी बनाएंगे, इसके पीछे बनाएंगे तो वो 1 हो जाएगा, नेक्स्ट वाला 2 हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये आपका फुट नोट होगा। एक होता है आपके पास इंसर्ट इंसर्ट नोट, ठीक है। इंसर्ट एंड नोट होता है कि आपने अगर इस पेज के लास्ट में, इसी पेज के लास्ट में कुछ ना कुछ आपने बनाया। मिसाल के तौर पर मैं एक और चीज आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ से मैं मजीद हेडिंग ले लेता हूँ। तो इंसर्ट एंड नोट करूंगा तो आप देखेंगे एंड नोट क्या होगा कि ये पेज के जितने भी आपका पेज है उस सबके एंड पे चला जाएगा। तो ये देखें यहाँ पर ये एंड पर शो हो रहा है। यहाँ पर आप कुछ भी अगर आप लिखेंगे तो ये वहां से शो करेगा। तो ये बेसिकली जहां पर आपका कर्सर होगा तो वहां से उस कर्सर को आपने लेकर जाना है उसको। और फॉर एग्जाम्पल ये आपने यहाँ पर लिखा है, मिसाल को डिफरेंट आपने लगाया हुआ है, डिफरेंट के डिफरेंट साइन लाइक अनलाइकली, इसमें जो भी आपने यहाँ पे लिखना चाहते हैं यहाँ से आपने इसको किया क्लिक और इंसर्ट एंड नोट किया तो ये एंड नोट में आ जाएगा आपके पास। अनलाइक आपने लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ से आपने इसको देखें तो ये देखें यहाँ से ये इस तरह से अनलाइक आपका शो कर देगा। लेकिन ये इसमें डिफरेंस क्या है कि इंसर्ट फुट नोट के वो पेज के एंड पे आता है, और इंसर्ट एंड नोट क्या हो गया, वो जो है वो बिल्कुल जो है वो लास्ट में जा रहा है पेज के। ओके, तो यहाँ से ये आपके इंसर्ट अगर हमने नेक्स्ट फुट नोट किया है तो नेक्स्ट फुट नोट हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको प्रीवियस फुट नोट में चला जाएगा। तो ये डिफरेंट जो है नेक्स्ट एंड नोट क्या है हमारे पास, तो वो नेक्स्ट एंड नोट में यहाँ पर शो करवा रहा है कर्सर आपको। और इस तरह से आपने नेक्स्ट एंड नोट है या प्रीवियस एंड नोट है, तो प्रीवियस एंड नोट है ही कोई नहीं हमारे पास, तो एंड नोट मैंने दिया ही एक ही था। शो नोट्स पे चले जाएं तो आप यहाँ से फोकस करना है नोट व्यू फुट नोट एरिया, तो ये आपको फुट नोट एरिया शो करवाएगा। और अगर आपने व्यू एंड नोट एरिया करना है तो ये एंड नोट एरिया यहाँ पर शो करवाएगा। तो ये था आपका फुट नोट। ओके, तो ये तो हो गया हमारे पास फुट नोट्स वाला। नेक्स्ट हमारे पास है साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी। साइटेशंस क्या होते हैं और बिब्लियोग्राफी क्या होते हैं कि यहाँ से हमने कुछ चीजें ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल मैं स्टेटस में अगर देखो यहाँ से तो ऐड न्यू सोर्स पे की ऑप्शन आती है। ठीक है, ऐड न्यू सोर्स में क्या होता है कि मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कुछ, कि मैं यहाँ से कुछ भी एक सोर्स जो है ना वो ऐड करता हूँ। क्रिएट सोर्स है हमारे पास। टाइप ऑफ सोर्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ सोर्स क्या है हमारे पास, अब देखिएगा यहाँ से कि यहाँ पर बुक है, बुक सेक्शंस हैं, जनरल आर्टिकल्स हैं। बुक सेक्शंस क्या होते हैं, बुक्स क्या है, देखिए अगर बुक्स में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से देखें बुक्स का क्या बता रहा है कि बुक्स का बता रहा है कि ऑथर। कोई भी अगर आप देना चाहते हो जी कि आपने ये टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट जो लिखा है आपने, जो पैराग्राफ लिखा है या जो भी आर्टिकल लिखा है, वो उसका रेफरेंस आप देना चाह रहे हो किसी को भी कि ये मैंने इस सोर्स से हासिल किया है, तो अब उसको उस तरह से आप लिंक करवाओ। तो आप बताओगे कि ऑथर का नाम कि कौन है, बुक का टाइटल बताओगे, ठीक है, और किस ईयर में वो पब्लिश हुई, किस सिटी से वो पब्लिश हो रही है, और कौन था उसका पब्लिश करने वाला। तो ये जो 4-5 चीजें हैं ये आपने इनको देनी है किसी भी बुक को। इसके अलावा अगर आप मजीद शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड की अगर बात की जाए यहाँ से, तो आप देखेंगे कि ये पहली जो ये जो फील्ड्स हैं इन पे देखें स्टैटिक बना हुआ है। ये इंपॉर्टेंट का साइन होता है, मतलब ये आपने फिल करनी ही करनी है। बाकी अगर आप फिल करें या ना करें वो आपकी अपनी विश है। ओके, तो यहाँ से आपने क्या करना है कि इनको आपने जो ये नोटिस वाली हैं इनको आपने फिल कर लेना है। ओके, अगर आप बुक का रेफरेंस देना चाहते हो किसी के, अगर आप बुक सेक्शन वगैरह किसी का देना चाह रहे हो, बुक सेक्शन में आपके पास ऑथर है, टाइटल है, बुक ऑथर कौन सा है, बुक का टाइटल क्या है, ठीक है, और ये और बाकी वो सारी चीजें उसी तरह से है। इस तरह से अगर आप जनरल आर्टिकल्स की बात करें तो जनरल आर्टिकल्स में आर्टिकल्स का ऑथर क्या है, उसका टाइटल क्या था, आर्टिकल जनरल
जर्नल का नेम क्या है, उसका ईयर और पेजेस पेजेस उसके कितने हैं, उसके आर्टिकल्स के, वो आपने दिखाने हैं। आर्टिकल्स इन पैरामेडिक्स आ जाता है, इसके अलावा कौन सा रिपोर्ट्स आ जाती हैं आपके पास, ठीक है। तो ये रिपोर्ट्स आ जाती हैं। इसके अलावा आपके और भी मजीद ऑप्शन है यहाँ से, कोई वेबसाइट्स है तो वेबसाइट्स के, अगर कोई वेबसाइट का रेफरेंस दे दोगे यहाँ से आप, नेम ऑफ द पेज, नेम ऑफ द पेज, वेब पेज, पर्सनल ईयर मंथ डे, यूआरएल दे देंगे उसका। और इस तरह से आप और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं, इनको आप देख सकते हैं। अगर आपने फिल्म में से कहीं से ले रहे हैं तो फिल्म का टाइटल क्या है, उसका डायरेक्टर कौन सा है, वो किस ईयर में रिलीज हुई है, तो वो आप यहाँ से दे सकते हो। अगर आप कोई फिल्म के हवाले से वो कोई भी आर्टिकल बना रहे हो, इंटरव्यू का बना रहे हैं, तो इंटरव्यू में इंटरव्यू व्यू किसका है, टाइटल कौन सा है, इंटरव्यूअर लेने वाला कौन सा है, ईयर कौन सा है, मंथ कौन है, और डे, ईयर मंथ डे में लिया गया। तो ये सारी चीजें आगे मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ जनाब। मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ बुक, फॉर एग्जाम्पल बुक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एक कोई बुक ले लेता हूँ, मिसाल के तौर पर पीटर, मैं नेम ऑथर का नेम लिखूंगा पीटर मोर। टाइटल है जी कटिंग एज। ईयर पब्लिश लगा देते हैं हम 2005। सिटी बता देते हैं हम लंदन। पब्लिशर हम बता देते हैं इसको लॉन्ग। तो ये हमारे पास एक सोर्स आ चुका है किसी चीज का भी, तो मैं इसको ओके कर दूंगा। तो आप यह देखें यहाँ से कि यहाँ पर इंसर्ट में जाऊंगा तो ये मेरे पास एक सोर्स यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। अगर मैंने कोई और सोर्स देना है यहाँ से मैं कोई और सोर्स भी दे सकता हूँ। तो ये देखिए यहाँ से ये एक छोटा सा आपको सोर्स यहाँ पर शो हो जाएगा, ये यहाँ पर भी शो करवा सकते हैं आप, ये एंड ऑफ द पैराग्राफ भी शो करवा सकते हैं। तो ये आप मिसाल के तौर पर यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पर एंड ऑफ द पैराग्राफ या एंड ऑफ द जो भी आर्टिकल्स हैं आपका, वहां से अगर शो करवाना है तो वहां से शो करवा दें, तो ये इस तरह से शो हो जाएगा। अगर आप इसको यहाँ पर डिस्प्ले करवाना चाहते हो, आप कहते हो जी मैं यहाँ पर डिस्प्ले करवाऊँ, ये तो ये बस थोड़ा सा ही मोर और 2005 ही शो करवा रहा है, और तो कोई डिटेल भी इसकी शो नहीं हो रही यहाँ पर। तो इसकी मजीद डिटेल जैसे कि आप शो करवाना चाहते हो, यहाँ से एडिट साइटेशन है, एडिट सोर्स है, कन्वर्ट साइटेशन स्टैटिक है, अपडेट साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी है। यहाँ से मतलब यहाँ पर यही चीज आ रही है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि जी यहाँ पर ऊपर उसके मुकम्मल डिटेल शो हो, तो आपने चले जाना है बिब्लियोग्राफी में। बिब्लियोग्राफी में जब जाएंगे तो यहाँ से बिब्लियोग्राफी जो है ना, इसकी पूरी की पूरी जो है ना, वो आपको उसकी जो बता देगा सारे कि यहाँ जी ये कौन है। मोपीटर है 2005 में, कटिंग एज लंदन, और लॉन्ग मैन इसका पब्लिशर है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि अगर मेरे पास एक और कोई मौजूद है सोर्स, कोई और सोर्स मौजूद है बुक का ही, मैं लिख लेता हूँ मिसाल के तौर पर क्रिस एडस्टॉन, टाइटल कटिंग एज, year 2005, year 2007, city Manchester, and the publisher Lahore. नाउ इसको मैं ओके कर लेता हूँ। अब देखिएगा यहाँ से कि जहाँ पे कर्सर था वहां पर कर्सर जो है वो उसने डिस्प्ले करवा दिया। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, और मैं कहता हूँ कि ये भाई दूसरा पैराग्राफ या दूसरा मेरी हेडिंग है, ये वाला जो चैप्टर है, या तो ये यहाँ पर जो है ये वाला रेफरेंस आना चाहिए। ये रेफरेंस आ गया इधर। और अब मैं यहाँ पर अगर जाऊंगा बिब्लियोग्राफी में, तो यहाँ पर आपके पास अपडेट की ऑप्शन आ रही है, तो जितने भी आपके पास होंगे तो वो यहाँ पर शो कर जाएंगे। इस तरह से अगर डिफरेंट है तो वो डिफरेंट शो करेंगे। तो ये आपका बिब्लियोग्राफी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसका यही फंक्शन है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। इंसर्ट कैप्शन है हमारे पास।
अच्छा, एक मैनेज सोर्स है। मैनेज सोर्स में क्या होता है कि आप इसको मैनेज कर सकते हो, यानी कि यहाँ से आपने इसको क्लिक किया तो यहाँ से आप देखिए ये मजीद आप इसमें एडिट भी कर सकते हैं, इसमें कॉपी भी कर सकते हैं, इनको डिलीट भी कर सकते हैं। इसमें इसमें कोई एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से ये वापस आपके पास ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है। और यहाँ से अगर आप कहते हैं ये स्टार्टर स्टार्टर कर दें और इसको ओके कर दें यहाँ से, तो ये देखिए यहाँ से ये स्टार्टर की ऑप्शन आ जाएगी और क्लोज कर देंगे इसको, तो ये यहाँ से आप जब इसको अपडेट करेंगे तो ये यहाँ से स्टार्टर भी आपके पास शो कर रहा है। तो इस तरह से मैनेज सोर्स पे जाने के बाद आप डिफरेंट जो है ना यहाँ से आप ऑप्शंस आपको मिलेंगी। कोई नया बनाना चाह रहे हैं तो नया बना लें, यहाँ से दोबारा से आपके पास नया आ जाएगा और वो शो यहीं पर हो। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ से, अगर आप ये एपीए का स्टाइल लिखा हुआ है तो बेसिकली ये क्या होता है कि ये आपके स्टाइल्स होते हैं, जो स्टाइल्स आप देना चाहते हो वो स्टाइल यहाँ से आप चेंज कर सकते हो इससे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। जो भी स्टाइल आपने देना चाहते हो यहाँ से आप दे लें। तो ये हमारे पास एक नॉर्मल होता है, यूज करते हैं। नेक्स्ट आपके पास हमारे पास ऑप्शन है कैप्शंस की। कैप्शन बेसिकली होता है कि अगर आपने कोई टेबल्स बनाना चाह रहे हो या कोई इमेज बनाना चाह रहे हो तो आप उसको कैप्शंस देना चाह रहे हो, या किसी चीज को भी आप नाम वगैरह देना चाह रहे हो कैप्शंस के तौर पे। तो इंसर्ट कैप्शन जब हम ऐड करते हैं, ये देखिए यहाँ से मैंने क्लिक किया तो ये इधर इंसर्ट कैप्शन किया तो ये देखिए यहाँ से ये फिगर 1 की ऑप्शन आ रही है यहाँ से। और देख बहुत दफा आपने बुक्स वगैरह में देखा होगा फिगर्स की ऑप्शन, कोई टेबल बना होता है या कोई पिक्चर्स आ रही होती है तो फिगर्स की ऑप्शन आ रही है, फिगर्स में आ रहा होता है सारा। तो इक्विटेशंस की ऑप्शन है यहाँ पर, इक्विटेशन में ले सकते हैं, फिगर्स में ले सकते हैं या टेबल में ले सकते हैं। तो अगर मैं फिगर में लेकर ओके करता हूँ तो यहाँ से आपको पास फिगर 1 शो करवाएगा इधर। अगर मैं नीचे इसके जाके शो करवाऊंगा, देखिए सर साहब ने फिगर 2 ऑटो ही आ गया इसका ना, फिगर 2 आ गया, मुझे कुछ भी लगाने की फिगर्स जो है ना वो ऑलरेडी अपना नंबर शंबर करवा रहा है सारा। ठीक है, तो ये भी आपका इस तरह से शो करेगा यहाँ पर। इसको अगर आप शो करवाना चाहो इधर तो ये भी आपका पास शो कर देगा इंसर्ट टेबल इन फिगर। तो ये आपके पास इस तरह से शो करवाएगा, तो ये आप ओके करेंगे तो ये आपके पास फिगर जो है ना ये 1 और फिगर 2 इस तरह से ऑप्शन होती है। जब आप क्लिक करेंगे इस पर तो देखिए ये फिगर 1 पर चला जाएगा या फिगर 2 पर चला जाएगा। और अगर आप इसमें कुछ भी और ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई इमेज ले लेता हूँ या कोई शेप ले लेता हूँ, इंसर्ट शेप ले लें या कोई इमेज भी ले सकते हैं आप, पिक्चर ऑनलाइन ले लें कोई भी। कर्सर 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 को मैं क्या करता हूँ कि कर्सर को मैं थोड़ा सा यहाँ पे नीचे ले आता हूँ और तो इसमें मैं क्या करता हूँ कि ऑनलाइन पिक्चर ले लेता हूँ कोई भी, मतलब तो फ्लावर। और फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला एक फ्लावर्स की एक पिक्चर ली, उसको ऐड किया मैंने अपने पेज के अंदर और उसने एक्सेप्ट नहीं किया। इट्स ओके। ऑलराइट, वो पेज एक बंद हुआ है तो दोबारा से हम उसको लेंगे। चलो ऑनलाइन, ओके यहाँ से हम इसको रेफरेंसेस में जो हमारा साइटेशंस का या इंसर्ट कैप्शंस की एक ऑप्शन थी, इंसर्ट कैप्शन में जो एक तो फिगर्स हो गए हमारे पास, टेबल्स का भी हवाले से मैंने बता दिया आपको कि उस तरह से किस तरह से काम करना है आपको। और अगर मैं मतलब पिक्चर्स को हम ले रहे थे यहाँ से, तो आप इंसर्ट मेन्यू में जाएं, यहाँ से तो आप ऑनलाइन पिक्चर्स में देख लें, कोई भी पिक्चर जो है यहाँ से आपने देख लेनी है। मैं फ्लावर्स देख लेता हूँ यहाँ से, कोई भी फ्लावर हम ले लेते हैं।
बाज का पिक्चर जो है वो इंसर्ट नहीं होती, कंपेटिबल नहीं होती इसके साथ। तो इसको हम स्मॉल शेप में ले लेंगे और इसको कहीं पर भी हम जो है ना वो कर लेते हैं। यहाँ से हम इसकी चेंज कर लेते हैं रैपिंग। तो इसको हम कहीं पर भी किसी भी पेज पे किसी भी जगह पे जाके अब एडजस्ट करवा सकते हैं। और इसके हमें कैप्शंस लेना है या कुछ भी हम इसको लेना चाह रहे हैं, तो कुछ को भी नाम देना है इसमें, तो हम जाएंगे रेफरेंसेस में जाएंगे इंसर्ट कैप्शंस। इस पिक्चर्स के हवाले से फिगर्स की बात की जा रही है तो बेशक इसको फिगर ही रख लेंगे। यहाँ से आप देखेंगे कि फिगर्स या कोटेशन टेबल कोई भी नाम लिखेंगे तो यहाँ पर वो नाम शो हो जाएगा। तो नीचे जो है ना वो पोजीशन है, पोजीशन अबव होगी या बिलो होगी। तो यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों कि मैं बिलो ही इसको रखूंगा। और यहाँ से आप न्यू लेबल भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप न्यू लेबल लेना चाहें तो यहाँ से आप अपनी मर्जी से कोई भी नेम, मैं जैसे कि यहाँ से पिंक रोज मैं लिख लेता हूँ। यहाँ से ओके करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर पिंक रोज जो है यहाँ पर इस फिगर की जगह पे यह शो हो जाएगा। क्लोज वन की जगह पर इसको डिलीट भी कर सकते हैं, नंबरिंग भी दे सकते हैं इसको दोस्तों। यहाँ से हम देखें 1 2 3 जो भी है, यहाँ से इसको लिस्ट वाइज जो है वो हम उसको नंबरिंग भी दे सकते हैं। और चैप्टर को ये हेडिंग्स भी अगर देना चाहते हैं तो यहाँ से आप हेडिंग 1 2 3 या हाइफेंशंस को देना चाहते हैं या फिर कॉलम्स कुछ भी आप देना चाहते हैं यहाँ से फिगर्स के अंदर, तो ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो ऑटो कैप्शंस की भी ऑप्शन है, मैं इतना ओके करता हूँ यहाँ से, तो आप देखिएगा कि ये इधर आ गया। अब ये बिल्कुल इसके साथ जुड़ा नहीं हुआ, बेसिकली वो इसके नीचे आ चुका है, लेकिन ये एक डिफरेंट बॉक्स है। इस डिफरेंट बॉक्स को आप उसी तरह से डिजाइन दे सकते हैं जिस तरह से आपने शेप्स में काम किया था। यहाँ से देखें फॉर्मेट आपका ओपन हो चुका है जब आपने शेप पर क्लिक किया। तो शेप पर जब क्लिक किया तो यहाँ से आपने जो भी आपकी इसमें अब जो पोजीशन बनती है या जो भी सेटिंग बनती है वो आप इसमें ये सारी ऑप्शंस जो हैं ये हमने प्रीवियस वीडियोस में आप की हैं, आप जरूर वॉच कीजिए उन चीज़ों को। और इसमें हम इसको अलाइनमेंट जो है यहाँ से आप देखें टॉप मिडल बॉटम यहाँ से ऑप्शन में आ जाती हैं और आप इनको एडजस्ट करवा सकते हैं लेफ्ट सेंटर राइट के तौर पर। यहाँ पे मैं कंट्रोल ई करूंगा तो ये सेंटर हो जाएगा यहाँ से। और यहाँ पर आप इसको रखेंगे तो ये यहाँ पर देखेंगे आपके पास ये शो कर रहा है। ठीक है। तो रेफरेंसेस की मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दे देता हूँ कि हमारी वेबसाइट पर विकिपीडिया की वेबसाइट्स होती हैं, उसमें ये तमाम ऑप्शन मौजूद होती हैं जो उन्होंने यूज़ किए हैं वहाँ पर। और एज अ वेब के तौर पर भी यूज़ की हैं और एज अ डॉक्यूमेंट भी है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसको भी हम यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं इसको रेफरेंसेस में जाना है। यहाँ से आप इंसर्ट अपडेट टेबल्स आपने देखनी है तो अपडेट टेबल्स आपने क्लिक किया, यहाँ से एंटायर टेबल्स आपने क्लिक किया तो ये यहाँ पर जो है इंसर्ट होगा। और लेट्स सपोज कि अगर हम इंसर्ट टेबल्स फिगर ले लेते हैं न्यू में कोई भी हम ले लेते हैं तो यहाँ से आप देखेंगे कि पिक्चर्स के हवाले से वो एक नया जो है वो टेबल शो हुआ है और वो पिक्चर वन में है। अगर आप सेकंड को पिक्चर लेना चाह रहे हैं तो सेकंड पिक्चर जो है वो भी यहाँ पर ले सकते हैं आप। तो इंसर्ट साइटेशन में जाना है हमने, पहले तो इमेज ले लें। कोई भी इमेज जो है वो हम ले लेते हैं, यहाँ से इंसर्ट करते हैं इसको। और जैसे पिक्चर इंसर्ट होती है तो हम यहाँ से इसको भी हम अ, यहाँ से भी इसको साइज छोटा कर सकते हैं, इसको जो भी आप साइज देना चाहते हैं, और यहाँ से भी आप इसको छोटा कर सकते हैं। अब इसको भी आप रैप दे लें ताकि जो आपके एडजस्टमेंट पैराग्राफ की एडजस्टमेंट हो वो जरा अच्छी हो जाए। और इसके बाद जो भी आपने यहाँ पे पिक्चर्स को कोई शेप्स वगैरह देनी है वो भी आप इजीली दे सकते हैं। और ताकि जो भी आपको खूबसूरत लग सके जो भी आप बनाना चाह रहे हैं। ओके, नाउ कैप्शंस की बारी आती है। यहाँ से हम कैप्शन में जाते हैं, इंसर्ट कैप्शंस को करते हैं। यहाँ से आपने पिंक रोज दिया हुआ है, न्यू लेबल यहाँ से आपने रेड रोज दे लेते हैं, इसको रेड रोज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको इंसर्ट बिलो ही रखें
ओके कर देंगे तो यहाँ से ये रेड रोज आ जाएगा, और यहाँ पर आप इसको जैसे ही एडजस्टमेंट करवाना चाहेंगे वैसे ही इसकी एडजस्टमेंट होगी। यहाँ से आप क्लिक करें इसको, यहाँ से अपडेट दे दें, एंटायर टेबल्स अपडेट, या इसको आप नए इंसर्ट टेबल्स में ऐड कर। एक्चुअली इसमें होता यह है कि अगर आपकी फिगर्स भी चल रही हैं और वो भी चल रहे हैं तो वो अलग अलग जो है वो फिर हमें शो करना पड़ता है। हम न्यू पेज लेकर न्यू पेज में जो है वो ये काम करेंगे तो वो एक लिस्ट के तौर पर शो होगा, वहां से जो भी आपका सेशन बनेगा या जो भी आपका कैप्शन बनेगा इंसर्ट कैप्शन में जो भी आपने काम करना है। ठीक है, तो